बच्चों, स्वागत है आप सबको अपना YouTube चैनल DMC बोधगया पर। मैं दिलीप कुमार आप सबको आज का कक्षा में भारत के संविधान का कुल भाग बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो कि आप लोग को वनडे एग्जाम से लेकर के आप लोग को PCS लेवल तक के एग्जाम को इसमें मतलब अगर भाग से संबंधित कोई टॉपिक अगर आएगा तो इसमें कवर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें हम हमारे भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद कितना है, कुल अनुच्छेद, ठीक है। तो वर्तमान में तो खैर जो है वो 400-450 से ज़्यादा हो गया, लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, ठीक ना। और अनुसूचियाँ कितना है, तो अनुसूचियाँ जो है वो जा करके आपको अनुसूचियाँ जो है वो जा करके आपको मूल में 8 था और बाद में जो आ गया 4, यानी अभी वर्तमान में कितना हो गया अनुसूचियाँ 12 हो गया, ठीक है। अगर आपको अनुसूचियाँ का वीडियो नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जा करके अनुसूचियाँ का भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए समझेंगे सबसे पहली बात कि एक कॉलम के बारे में समझा दें आपको। तो पहला कॉलम में टोटल भाग लिखा गया है, दूसरा में वो किससे संबंधित है वो लिखा गया है, और तीसरा में कि वो कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक है, ठीक है। तो भारत के संविधान का पहला भाग में क्या लिखा हुआ है भारत के संविधान का पहला भाग कहे, पहला अनुच्छेद कहे या पहला अनुसूची कहे, सब में एक ही बात है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद का कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया कंप्लीट। 2 से ध्यान देंगे तो 2 वाला जो भाग है, भाग नंबर 2, उसमें क्या है, तो उसमें आपको मिलता है नागरिकता। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता का मतलब सिटीजनशिप का वर्णन है, तो आपको जा करके 2 में है। अगर अनुच्छेद बोलेंगे तो 5 से लेकर के 11 तक आपका इसमें मिलता है, ठीक है। ये भाग जो है वो 3 में क्या मिलता है, फंडामेंटल मतलब राइट्स है ना, यानी कि बोलेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है वो आपको जा करके भारत के संविधान के भाग में है, 3 में है, 12 से लेकर के 35 तक। ये वनडे एग्जाम में पूछा गया कई बार, ठीक ना। चलिए 4 में क्या है, तो ये आपको जा करके DPSP है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग नीति निर्देशक तत्व, यानी ये कि जा करके राज्य को एक मतलब महत्व देता है कि कोई राज्य में क्या उसमें मतलब गुण लगा सकता, मतलब कौन सा कानून लगा सकता है, कौन सा कानून बना सकता है, रद्द कर सकता है, ये पावर देता है राज्य को, भाग 4, ठीक है। चलिए जहाँ भी आपको इस प्रकार से मतलब ब्रैकेट करके क ख लिखेंगे ना, जैसे 9 के क 9 के ख, देखो इस प्रकार से लिखा गया होगा, तो इसका मतलब होता है कि वो संशोधन करके उसको जोड़ा गया, ठीक है। तो पहले से 4 जो था वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, लेकिन 4 के क जो है वो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, जो कि 51 के क में है ना। चलिए और 5 में क्या है, तो 5 में संघ बोलेंगे, संघ यानी संघ को केंद्र कहा जाता है। तो अगर आपको बोलेगा कि केंद्र जो है वो कौन सा भाग में है, तो केंद्र आपको जा करके संविधान के भाग के में है, 5वां में है। और सबसे बड़ा अनुच्छेद जो है मतलब सबसे लंबा अनुच्छेद जो है इसी में लेता है 52 से लेकर के 151, यानी लगभग कह सकते हैं 100 अनुच्छेद जो है वो संघ में आता है, यानी कि इसी में राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति सब इसी में पढ़ना आता है, ठीक ना, इसलिए लंबा है। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि 1 में क्या, तो 1 में राज्य और केंद्र शासित, ठीक है। 1 से लेकर के आप ये 4 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 4 के का तक आप एक साथ याद रखेंगे, ठीक ना, एक साथ। जैसे मतलब 1 में हो गया आपको का संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में क्या हो गया नागरिकता, ठीक ना, और 4 में क्या हो गया आपको जाकर के 2 के बाद 3, ठीक ना, 3 में हो गया मूल अधिकार, ठीक ना, और 4 में हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4 के क में बात करेंगे हम तो वो आपको जाकर के हो गया मूल कर्तव्य, ठीक ना। तो ये सबको एक साथ याद करना, याद हो गया। चलिए 5 में देखेंगे तो 5 को बोलेंगे संघ राज्य क्षेत्र, ये आप दोनों एक साथ याद करेंगे, 5 और 6, ठीक ना। तो 5 में संघ यानी केंद्र, और राज्य में क्या हो जाएगा, यानी 6 में क्या हो जाएगा राज्य, तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 152 से 237 तक, ठीक ना। चलिए आप ये वाला देखिए, अनुच्छेद को थोड़ा सा इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये 11 और 15 और 17 18 में अनुच्छेद इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए तो 5 में हो जाएगा संघ और 6 में हो जाएगा
राज्य, ठीक है। चलिए, और 7वां के बारे में याद रखना, देखो पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि कौन सा ऐसा भारतीय संविधान का भाग है जो वर्तमान में उसको समाप्त कर दिया, मतलब हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। तो याद रखना 7 से समाप्त और 7 से 7वां, इसको कौन सा संविधान संशोधन से हटाया गया, तो 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था। तो याद करना बहुत ईजी है, 7 से 7वां भाग 7 से समाप्त हुआ और 7 से 7वां संशोधन है और 1956 में हुआ था, ठीक है। तो 7 सब एक ही में है, ठीक है ना। चलिए 8 में क्या है, तो 8 में संघ राज्य क्षेत्र, देखिए 11 में आपको मिलेगा संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया है। तो जरा यहाँ पे संभर के थोड़ा सा, ठीक ना। चलिए 9 में क्या है, 9 में पंचायत है। देखिए गांव स्तर पर जो ग्रामीण स्तर है, ग्रामीण स्तर पर सबसे नीचे लेवल में जो मतलब कि एक शासन पद्धति होती है उसको हम लोग पंचायत कहते हैं। इसमें एक प्रधान होता है जिसको मुखिया कहा जाता है। लेकिन अगर यही आप शहर में जाइएगा तो शहर में जो हम लोग गांव में पंचायत जिसको बोलते हैं, शहर में उसको नगर पालिका कहा जाता है। और वो भारत के संविधान के भाग जो है वो 9 के कम है, यानी ये जो है वो आपको जाके कोई संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए अब इधर आएंगे 9 के ख, सहकारी समिति, ये भी शहर का ही एक छोटा सा समिति होता है कुछ विशेष राज्य का, ठीक है। और 10 में क्या होगा, तो 10 में जाकर के आपको अनुसूचित जाति तथा जनजाति, ठीक है। ये अनुसूचियां जो है पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे कि उसमें भी आपको मिलता है, ठीक ना। और ये भाग जो है 10वां भाग में है वो अनुसूचित जाति तथा जनजाति, ठीक है। चलिए 11वां में क्या है, तो 11वां में संघ राज्य संबंध, यानी संघ तथा राज्य के कुछ संबंध के बारे में बात करेंगे। तो वो किस में हो जाएगा, 11 में हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि निर्वाचन आयोग का ये मतलब अनुच्छेद भी याद रखना, 324 से 329 तक, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। भाग के में है 15 है। निर्वाचन आयोग करता क्या है, तो ये मतलब चुनाव करवाता है, ठीक है। जिसे मतलब राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये कुल करवाने का जो है वो जिम्मेवारी किसके पास है, तो निर्वाचन आयोग के पास है। अनुच्छेद हो जाएगा 324 से 329, भाग हो जाएगा 15, ठीक है। बाकी उसके बाद आपको जाकर के इसमें मतलब कुछ जो छोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसीलिए आपको छोड़ दिए। 12 भी थोड़ा सा था इसी से संबंधित है, लेकिन आपको 15 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ठीक है। चलिए 17 बोलेंगे, तो 17 में राजभाषा है और राजभाषा का आपका अनुच्छेद भी देख लेना 343 से 351। भारत का राजभाषा किसको माना गया है, हिंदी को माना गया, ठीक है। यानी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। 18 में क्या है, आपातकाल, यानी आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल है ना, आपको विभिन्न प्रकार के वित्तीय आपातकाल, इस प्रकार के 3 प्रकार का आपातकाल होता है। तो तीनों आपको इसी में बताया गया, जो कि 352 से लेकर 360 के बीच में होती है, ठीक है। अब कहेंगे ये 20वां में क्या है, तो 20वां में संशोधन है कि किसी भी संविधान में किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे संविधान संशोधन। अच्छा एक सेकेंड, संविधान संशोधन लिया कहाँ गया, मतलब किस देश से संविधान संशोधन को लिया गया है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान संशोधन से लिया गया है। तो वो साउथ मतलब कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया है, जो कि आपको छेद जो है वो 368 है और भाग जो है वो 20 है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं आपको। 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, 2 में क्या है, नागरिकता, 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, 4 के क में क्या है, आपको मूल कर्तव्य, 5 में क्या है, संघ, 6 में क्या है, राज्य, 7 में क्या है वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 8 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र, 9 में क्या है, पंचायत, 9 के क में क्या है, नगर पालिका, 9 के ख में क्या है, आपको जाकर के सहकारिता समिति, 10 में क्या है, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, 11 में क्या है, तो संघ राज्य संबंध, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं लिखे, 15 लिखे, ठीक है। तो 15 में निर्वाचन आयोग 324 से 329 तक, ठीक है। और 17 में आपको राजभाषा 300 ले जाकर के 43 से 351, 18 में आपातकाल 52 से लेके 60, और ये संविधान संशोधन जो है वो 20वां में है और 368
छेद में पड़ता है ना, और ये कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को कम समय में ज़्यादा ज्ञान देने वाला वीडियो होगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दो इसको। ठीक है, चलिए आपको जो है वो नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, अगर आप लोग कुछ में सजेस्ट कर दें तो आप लोग को इस पूर्ति को मतलब इस मतलब बात को पूर्ति किया जाएगा। कोई टॉपिक आप लोग बताएं, हम सोच रहे हैं आप लोग को प्रमुख अनुच्छेद पर एक बार बना दिया जाए। ठीक है, और या तो फिर आप लोग को जो सजेस्ट करे उस पर बना दिया जाएगा। तो अनुसूचियाँ वाला टॉपिक बना दिया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं सभी से, आई होप अच्छा लगा होगा। ओके, बाय।